सहारनपुर की थाना रामपुर मनिहारान पुलिस द्वारा 3 शातिर अभियुक्त सादीन पुत्र शौकत, अनूप पुत्र जयपाल व यूसुफ पुत्र यूनुस को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से पुलिस ने चोरी हुआ 100 लीटर तेल, 2 ट्रांसफॉर्मर व 2 गाड़ियां भी बरामद की है। सहारनपुर में भारतीय किसान यूनियन तोमर के किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को एक ज्ञापन सौंपा। भारतीय किसान यूनियन तोमर के किसानों द्वारा आज कलेक्टरेट परिसर में मासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों ने किसान संबंधित विभिन्न समस्याओं को लेकर चर्चा की, जिसके बाद प्रदर्शन करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए किसानों के लंबे समय से चीनी मिलों पर बकाया गन्ना मूल्य भुगतान को दिलाने व बिजली बिलों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाए जाने को लेकर नाराजगी जाहिर हुए विरोध जताया। अवगत कराया है। मुख्य समस्या इस प्रकार से है, जैसे गन्ने का भुगतान अब तक नहीं हुआ है और जो किसानों के बिजली बिल हैं वो कम आ रहे हैं, लेकिन उन्हें जो है ज़्यादा बढ़ा के दिया जा रहा है। जो ट्यूबवेल हैं उस पर जो है इन्होंने मीटर लगाने शुरू कर दिए, जबकि किसानों का जो गन्ने का भुगतान है वो तो कराया जाए, कम से कम किसान पैसा कहाँ से देगा। तो ये मुख्य रूप से हमारी मांग थी। टोडरपुर मिल है यहाँ पर, एक लंबे समय से बंद पड़ा है, वो अब तक चलाया नहीं गया, उसको चलाया जाए जिससे किसानों को दर दर ना भटकना पड़े, वो इधर उधर जा रहे हैं। अंडरपास है राष्ट्रीय राजमार्ग पर, जो निर्माण कार्य चल रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्ग के, उन पर कई जगह ऐसी समस्याएं पैदा हो रही हैं कि वहाँ अंडरपास की आवश्यकता है। वहाँ यदि अंडरपास ना मिला तो लोगों को 4-4, 5-5 किलोमीटर घूम के आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से और भी मुख्य समस्याएं थी जिनसे हमने जो है आज अवगत कराया। सहारनपुर के देवबंद में आज लोकदल के जिलाध्यक्ष राव कैसर ने सदस्यता अभियान के देवबंद विधानसभा प्रभारी सलीम ख्वाजा के आवास पर राष्ट्रीय लोकदल के सदस्यता अभियान के तहत नए सदस्यों को पार्टी में शामिल कर देवबंद में इस अभियान की शुरुआत की है। राव कैसर ने कहा कि हमने निकाय चुनाव की तैयारी भी करके जिले में 5 निकायों देवबंद, गंगोह, बेहट, रामपुर मनिहारान और अम्बेहटा पीर में अपना दावा पेश कर दिया है और 5 निकायों में पार्टी मजबूती से अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएगी। सहारनपुर में 7 विधानसभा हैं, 7 के प्रभारी अलग अलग बनाए गए हैं। देवबंद से श्री सलीम ख्वाजा यहाँ देवबंद विधानसभा से सदस्यता अभियान के प्रभारी हैं। आज उन्हीं के आवास पर मेरा उसी संबंध में आना हुआ था। यहाँ इनको जिम्मेदारी सौंपी गई है ये विधानसभा देवबंद की सदस्यता अभियान को गति देते हुए, और मैं इनसे आशा करता हूं कि विद इन 15 डेज ये यहाँ का पूरा सदस्यता अभियान करके मुझे कॉपी वापस कर देंगे, जिससे मैं राष्ट्रीय कार्यालय में दिल्ली जमा करा सकूं। दूसरा आज आना ये हुआ था कि नगर पालिका के चुनाव सर पर हैं और हर पार्टी अपनी अपनी चुनाव की तैयारी कर रही है। हमने दोनों तरह से दोनों परिप्रेक्ष्य को हमने दृष्टिगत रखते हुए सहारनपुर में हम निकाय की तैयारी कर रहे हैं। यदि हमारा गठबंधन होता है तो हमने यहाँ से 5 सीटों पर दावा किया है, जिनमें से एक गंगो है, एक अम्बेटा है, एक बेहट है, एक देवबंद है आपकी, और एक रामपुर। हमने 12 में से 5 पे अपने हाईकमान के सामने इस पर दावा पेश किया है और मैं आशा करता हूं कि हमारी सहारनपुर में श्री राधा कृष्ण मंदिर क्लब गांधी पार्क द्वारा सीता हरण की लीला का सशक्त मंचन किया गया। वरिष्ठ रंग निर्देशक जगदीश भंडारी के कुशल नेतृत्व में रावण की बहन स्वरूपनखा का वनवासी राम लखन को रिझाने के अप्रिय असफल प्रयासों में लखन द्वारा नाक काटने से क्षुब्ध स्वरूपनखा जहां खरदूषण की मौत का कारण बनती है, वहीं अपनी बहन की नाक काटने के प्रतिशोध में उद्वेलित लंकेश्वर रावण खरदूषण की मौत के कारण छल पूर्वक सीता के हरण को मामा मारीच को प्रपंच रचने को मजबूर कर हरण करता है।
सहारनपुर में उत्तर रेलवे नाटक क्लब के मंच पर प्रभु राम भरत मिलाप बाखूबी दर्शाया गया। चिराग अरोड़ा ने भरत की भूमिका को निभाते हुए अपने पात्र के अनुरूप जबरदस्त अभिनय कर दर्शाया कि अपने सनातन धर्म की मान्यता में ज्येष्ठ भ्राता ही उत्तराधिकारी होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विलक्षण क्यों ना। उन्होंने अपने सब कुछ मर्यादा पुरुषोत्तम के चरणों में समर्पित करके धर्म की मान्यता को अपने अभिनय से जीवंत रूप दिया। आशीर्वाद के रूप में पूरे क्लब की ओर से दे और आप ही से अनुरोध करूंगा आज आशु निरंकारी जी को भी अपनी शुभकामनाएं आशीर्वाद दे दें और रोहित की और अपनी ओर से तो शुभकामनाएं हो गई, ठीक है ना जी। मैं अनुरोध करूंगा वंचन नहीं हुए, ये एक प्रकार से लोगों को जोड़ने का है। जो आप पीछे से चलता आ रहा है उसको बहुत लोग आज के जमाने में भूलते जा रहे हैं, तो ये एक प्रकार से ये एक दूसरे को जोड़ता है। वैसे भी मैंने सुना है आपकी जो रामलीला जहाँ हो रही है वो शहर में सबसे दूसरे नंबर की शायद सबसे बड़ी रामलीला है। तो मेरी बस यही इसी तरह आप एक दूसरे के साथ आइए और यहाँ पे आके अपना जुड़ते रहिएगा। धन्यवाद आप सब।